हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु से आक्रामक विदेशी प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को पूरी तरह खत्म करने के लिए 34 निर्देश जारी किए हैं? ए. दिल्ली उच्च न्यायालय, बी. मद्रास उच्च न्यायालय, सी. बॉम्बे उच्च न्यायालय, डी. कर्नाटक उच्च न्यायालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मद्रास उच्च न्यायालय होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु से आक्रामक विदेशी प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसे स्थानीय भाषा में सीमे करुवेलम या विलायती कीकर कहते हैं, को पूरी तरह खत्म करने के लिए 34 निर्देश जारी किए हैं। कारण, ये पौधा मूल रूप से मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका का है। ये तेजी से फैलता है और स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर देता है। नुकसान, ये पौधा जमीन से भारी मात्रा में पानी सोखता है, जिससे भूजल ग्राउंड वाटर का स्तर गिर जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। इसके कारण घास के मैदान खत्म हो रहे हैं और स्थानीय पशु पक्षियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट का लक्ष्य, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस पौधे को व्यवस्थित रूप से हटाकर वहां के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को बहाल किया जाए ताकि पर्यावरण और जल संसाधनों की रक्षा की जा सके। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 6 साल बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार किस दर्रे के जरिए फिर से शुरू होने जा रहा है? ए. नाथुला दर्रा, बी. शिपकीला दर्रा, सी. लिपुलेख दर्रा, डी. रोहतांग दर्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लिपुलेख दर्रा होगा। व्यापार की वापसी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच होने वाला सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। कब से बंद था? ये व्यापार साल 2019 से बंद था। पहले खराब मौसम, फिर कोविड-19 महामारी और बाद में सीमा पर तनाव के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। व्यापार की अवधि, ये व्यापार आमतौर पर हर साल जून से सितंबर के बीच होता है। किसे होगा फायदा? इस व्यापार से मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलता है, जिनकी आजीविका सदियों से इस मार्ग पर निर्भर रही है। क्या होता है आयात निर्यात? भारतीय व्यापारी गुड़, मिश्री, कपड़े और कॉफी जैसे सामान तिब्बत, चीन ले जाते हैं, जबकि वहां से कच्चा ऊन, पश्मीना, रसोद और जड़ी बूटियां भारत लाते हैं। प्रशासनिक तैयारी, पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने व्यापारियों के लिए ट्रेड पास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महत्व, सीमा विवाद के बीच इस व्यापार का फिर से शुरू होना आर्थिक के साथ साथ कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने किस राज्य के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण रैशनलाइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए. असम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. मेघालय, डी. नागालैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असम होगा। बड़ा फैसला, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण रैशनलाइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्षेत्रफल में वृद्धि, इस बदलाव के बाद अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 3880.61 हेक्टेयर से बढ़कर 3978.29 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें से 470.67 हेक्टेयर क्षेत्र को बाहर किया जाएगा, जबकि 564.83 हेक्टेयर नया क्षेत्र जोड़ा जाएगा। क्यों लिया गया फैसला? अभयारण्य के भीतर घनी मानवीय बस्तियां और निजी जमीनें थीं, जिससे वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। नई सीमाओं से जलीय मार्गों, हाइड्रोलॉजिकल फ्लोज में सुधार होगा और गैंडों के आवास को सुरक्षित किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये कदम सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2024 के आदेश के बाद उठाया गया है। बोर्ड ने असम सरकार से इस क्षेत्र के लिए एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ योजना भी मांगी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत ने डाक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. नेपाल, बी. भूटान, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भूटान होगा।
भारत और भूटान ने डाक सेवाओं में सुधार और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य: इस समझौते का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच डाक सेवाओं, तकनीकी विकास, क्षमता निर्माण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। सहयोग के क्षेत्र: इसके तहत डाक टिकट संग्रह, फिलैटली और तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हस्ताक्षर: ये समझौता डाक विभाग के सचिव की भूटान यात्रा के दौरान भारत के संचार मंत्रालय और भूटान के अवसंरचना व परिवहन मंत्रालय के बीच हुआ। भविष्य की योजना: दोनों देशों ने न केवल डाक सेवाओं बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपने संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रश्न नंबर 5, 26 से 29 मार्च को विश्व व्यापार संगठन WTO के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? A. पीयूष गोयल, B. निर्मला सीतारमण, C. S. जयशंकर, D. अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. पीयूष गोयल होगा।